क्या आपने साउथ इंडिया के एक ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां प्रसाद के लिए चढ़ाई जाती है मटन बिरयानी, या फिर एक ऐसा कपल जो पेप्सी की जगह पीते हैं एक दूसरे का खून, और ब्राजील के इस गांव में मर्द बनने के लिए चींटियों से क्यों कटवाया जाता है, ये लोग इस प्लेन को धक्का क्यों लगा रहे हैं, और ये लोग दहेज में जहरीले सांप क्यों देते हैं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। Factify. Facts on your face. फैक्ट नंबर 10। आप सभी ने मंदिरों में चढ़ने वाले कई तरह के प्रसादों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी प्रसाद के रूप में आपने मटन बिरयानी खाई है? हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के मदुरै जिले के वडक्कमपट्टी गांव में मौजूद एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां भगवान को प्रसाद के रूप में मटन बिरयानी चढ़ाते हैं और बाद में उसे लोगों में बांट दिया जाता है। यहाँ हर साल एक फेस्टिवल आयोजित किया जाता है जहाँ मंदिर की मुनियांदी देवी को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रतिमा पर मटन बिरयानी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इस अनोखी परंपरा की शुरुआत साल 1973 में मटन बिरयानी बेचने वाले एक होटल मालिक गुरु स्वामी नायडू ने की थी। उन्होंने देवी के नाम पर होटल शुरू किया और उनका बिजनेस काफी अच्छा रहा, जिसके बाद उन्होंने देवी को धन्यवाद देने के लिए मटन बिरयानी प्रसाद के रूप में चढ़ाई। फैक्ट नंबर 9। आपने कई सारे कपल्स देखे होंगे जो एक दूसरे को अपना प्यार दिखाने के लिए क्या क्या नहीं करते। वहीं जब किसी कपल के बीच झगड़ा होता है तो वो अक्सर खून मत पियो जैसे मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इटली में एक कपल ऐसा भी है जिसने इस कहावत को असली साबित कर दिया, लेकिन गुस्से में नहीं बल्कि प्यार के कमिटमेंट को निभाने के लिए। मिलिए मार्गो डेनिस और उनकी प्रेमिका इलारिया से। इन दोनों का मानना है कि एक दूसरे का खून पीना उन दोनों के बीच के प्यार को बढ़ाता है। खून पीने के लिए दोनों सिरिंज और सुई की मदद से एक दूसरे का खून निकालते हैं और फिर जूस की तरह पी जाते हैं। इन्होंने जर्मनी में भूतों पर आधारित एक शो में एक दूसरे का खून पिया था और इसके बाद ये दोनों ही लगातार ऐसा कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 8। व्हाट्सएप दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है। दुनिया के 98% स्मार्टफोन यूजर्स व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब व्हाट्सएप यूज करने वाले इतने यूजर्स हैं तो हर दिन व्हाट्सएप पर कितने मैसेज भेजे जाते होंगे? दोस्तों, मार्क जकरबर्ग के डेटा की अगर माने तो दुनिया में कुल 2.5 बिलियन से ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स हैं और व्हाट्सएप के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने बताया कि ये सभी लोग मिलकर एक दिन में लगभग 100 मिलियन मैसेज व्हाट्सएप पर भेजते हैं या रिसीव करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसी कोई दूसरी मैसेजिंग सर्विस मौजूद नहीं है जो व्हाट्सएप की तुलना में इतने मैसेज डिलीवर करती है। फैक्ट नंबर 7। इस दुनिया में कई इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिसके पीछे की वजह खुद साइंटिस्ट भी नहीं ढूंढ पाते। ऐसी ही घटना घटती आ रही है वेनेजुएला के लेक माराकाइबो में। इस लेक में और लेक के पास सालों भर बिजली कड़कती रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिजली कड़कने की ये घटना सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए नहीं होती। इस जगह पर लगातार 10 घंटे तक बिजली कड़कती रहती है। इस घटना की वजह से इस लेक को लेक ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए ये लेक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री भी है। फैक्ट नंबर 6। आपने कई ऐसे इंटरेस्टिंग आइलैंड के बारे में सुना होगा जो अपनी किसी खासियत के कारण दुनिया भर में मशहूर होंगे। लेकिन क्या आप किसी ऐसे आइलैंड के बारे में जानते हैं जो हर 6 महीने में देश बदल लेता है? असल में हम बात कर रहे हैं फीजेंट आइलैंड की, जिसे फ्रेंच और स्पेनिश में फैसेंस आइलैंड भी कहा जाता है। ये आइलैंड फ्रांस और स्पेन के बीच है जो हर 6 महीने में अपना देश बदल लेता है। इसका मतलब ये है कि इस आइलैंड पर फ्रांस और स्पेन दोनों देश का कब्जा है और दोनों देश 6-6 महीने तक इस द्वीप पर राज करते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस आइलैंड को लेकर फ्रांस और स्पेन के बीच कोई झगड़ा नहीं होता, बल्कि दोनों देश मर्जी से इसकी अदला बदली करते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये परंपरा पिछले 350 सालों से चली आ रही है। ये आइलैंड 1 फरवरी से 31 जुलाई तक स्पेन के पास रहता है, जबकि बाकी के 6 महीने यानी कि 1 अगस्त से 31 जनवरी तक फ्रांस के पास रहता है। फैक्ट नंबर 5। जब हम स्मार्टफोन खरीदते हैं तो ये जरूर देखते हैं कि उसका बैटरी बैकअप कितना है। साथ ही अब तो हम अन्य कई गैजेट्स की बैटरी बैकअप चेक करके ही खरीदते हैं, क्योंकि सभी गैजेट्स कुछ घंटों में डिस्चार्ज हो जाती हैं और हमें फिर से उसे चार्ज करना पड़ता है। लेकिन अब इस समस्या का समाधान मिल गया है। पूछो कैसे? दरअसल कैलिफोर्निया की एक कंपनी ने ऐसी बैटरी बनाई है जिसे एक बार फुल चार्ज करने पर उसे 28,000 साल तक चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब LIC की तरह ही आपके मरने के बाद भी चलती रहेगी। इस बैटरी को NDB कंपनी ने बनाया है और इसे एक आर्टिफिशियल डायमंड के छोटे से बॉक्स में कार्बन 14 न्यूक्लियर वेस्ट में फंसाकर बनाया गया है। कंपनी का कहना है कि 28,000 साल चलने वाली इस बैटरी को अगर कंप्यूटर चिप्स में लगा दिया जाए तो इससे काफी फायदा होगा। फैक्ट नंबर 4। बेटी की शादी में पिता अपनी खुशी से पैसों से लेकर गाड़ी जेवर तक उपहार में दे देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि गिफ्ट में जहरीले सांप भी दिए जाते हैं? यह प्रथा चली आ रही है मध्य प्रदेश के एक गांव में, जहां गोरिया समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ शादी के समय दामाद को दहेज में 21 जहरीले सांप दिए जाते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई शख्स अपनी बेटी को शादी में सांप नहीं देता तो उसकी बेटी की शादी जल्दी ही टूट जाती है। इसलिए बेटी की शादी तय होते ही पिता अपने दामाद को तोहफा देने के लिए सांप पकड़ना शुरू कर
देते हैं, जिसमें जहरीले सांप शामिल होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुदाय के लोगों का पेशा ही सांप पकड़ना है और यही वजह है कि पिता अपनी बेटी को दहेज में सांप देता है ताकि वो इन सांपों के जरिए कमाई कर सके और परिवार का पेट पाल सके। फैक्ट नंबर 3, मर्द को दर्द नहीं होता वाला डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां मर्दानगी साबित करने के लिए बेहद खतरनाक काम कराया जाता है। ब्राजील के सेटर मेव झुंड के लोगों को अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए सबसे जानलेवा मानी जाने वाली बुलेट चींटियों से करीब 10 मिनट तक कटवाना पड़ता है। इन चींटियों को गांव के लड़के खुद जंगल से ढूंढ कर लाते हैं और उसके बाद इन्हें ग्लव्स में डालकर इन लड़कों का हाथ पूरे 10 मिनट तक ग्लव्स में डाल दिया जाता है। इस बीच ये खतरनाक चींटियां लगातार इन्हें काट रही होती है। यही नहीं, इन ग्लव्स को पहनकर ये लड़के 10 मिनट तक डांस भी करते हैं और जो लड़के ये काम सफलतापूर्वक करा लेते हैं उन्हें मर्द घोषित कर दिया जाता है। वहीं जो 10 मिनट से पहले ही हार मान लेता है उसे दोबारा से अपनी जवानी साबित करनी होती है। Obviously not. She's with a couple of deep breaths though. I felt. फैक्ट नंबर 2, नदी का मतलब ही ये होता है कि उसमें पानी बहता होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी नदी जिसमें पानी नहीं बल्कि पत्थर ही पत्थर मौजूद है। ये है रशिया की स्टोन रिवर, जिसे स्टोन रन रिवर भी कहा जाता है। इस नदी में लगभग 6 किलोमीटर तक आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे। इस अनोखी नदी में छोटे छोटे पत्थरों से लेकर बड़े बड़े पत्थर तक मौजूद हैं। इस नदी में करीब 10 टन तक भारी पत्थर 4 से 6 इंच तक जमीन के अंदर धसे हुए होते हैं। और नदी में इस तरह से पत्थर क्यों फैले हुए हैं, इस बात की जानकारी वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जब गाड़ियां खराब हो जाती हैं तो उसे धक्का लगाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी हवाई जहाज को धक्के लगाते हुए देखा है? अगर नहीं तो जरा इस वीडियो को देखिए। वीडियो में दिखाई गई ये घटना 3 दिसंबर 2021 की है। दरअसल नेपाल के बजुरा एयरपोर्ट पर इस विमान का टायर फट गया था, जिसके बाद यात्रियों ने मिलकर कर्मचारियों की सहायता से विमान को धक्का लगाकर साइड में खड़ा कर दिया ताकि किसी दूसरे जहाज को तकलीफ ना हो। ये घटना रनवे पर ही हुई थी, जिसकी वजह से किसी भी यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो आज का ये सफर यहीं खत्म होता है। वीडियो में कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।